नमस्कार। आज हम सीधे एक ऐसी कहानी में उतरते हैं, एक ऐसी आदि शक्ति की कहानी जो तीनों लोकों की चेतना मानी जाती हैं, त्रैलोक्य माता। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही समय पर तीनों दुनियाएं, हाँ, तीनों दुनियाएं एक साथ अराजकता में डूब जाएं। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है और हमारी आज की कहानी की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। तो कहानी हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपना संतुलन खो बैठा था। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा पतन था जो हर कोने में, हर स्तर पर फैल चुका था। और कमाल की बात यह है कि ये संकट कोई इत्तेफाक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लोकों पर एक साथ एक सोची समझी चोट की गई हो। देखिए, पृथ्वी पर मतलब भूलोक में रोग और युद्ध का कहर था। बीच के लोक में यानी भुवः में राक्षसी माया का जाल फैला हुआ था। और तो और स्वर्ग में यानी स्वलोक में खुद देवताओं का तेज, वो भी फीका पड़ रहा था। मतलब एक पूरी तरह से व्यवस्था का पतन हो चुका था। इस महाविपत्ति को एक खास नाम दिया गया, त्रैलोक्य दोष। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। मतलब कोई ऐसा संकट नहीं था जिसे कोई एक देवता अकेले अपने दम पर संभाल ले। नहीं, इसके लिए तो किसी बड़ी सामूहिक शक्ति की जरूरत थी। और इस दोष का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था टोटल पैरालिसिस। एक ठहराव सा आ गया था। धरती पर इंसान डर के साए में जी रहे थे। ऋषि मुनि अपनी तपस्या पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे और देवता वो खुद अपने कर्तव्य निभाने में नाकाम हो रहे थे। मतलब हर कोई बेबस था, हर तरफ सिर्फ पीड़ा थी। तो ऐसे में जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक उसी वक्त एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है। एक ऐसी शक्ति जो इस बिखरे हुए ब्रह्मांड की, कह सकते हैं, आखिरी उम्मीद थी। हुआ ये कि देवताओं, इंसानों और ऋषियों, इन सब की बेचैन पुकारें मिलकर एक हो गई। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली आह्वान था। एक सामूहिक गूंज जो पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में सुनाई दे रही थी। और उस एक गूंज के जवाब में एक अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय घटना हुई। जरा कल्पना कीजिए, सूर्य का तेज, चांद की शीतलता और यज्ञ की पवित्र अग्नि, ये तीनों की तीनों दिव्य शक्तियां एक ही बिंदु पर आकर मिल गई। और इसी संगम से प्रकट हुई त्रैलोक्य माता। उनका स्वरूप बहुत गहरा और प्रतीकों से भरा हुआ था। देखिए, उनकी 3 आंखें, वो थीं सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक। उनकी 4 भुजाएं, अभय और वरदान तो देती ही थीं, साथ ही उनमें न्याय के लिए पाश और अंकुश भी थे। और उनके दिव्य शरीर से 3 रंग निकल रहे थे, धरती के लिए हरा, अंतरिक्ष के लिए नीला और स्वर्ग के लिए सुनहरा। यही थी त्रैलोक्य माता, जिन्हें मूल देवी भी कहा गया। वो एक ऐसी चेतन शक्ति हैं जो इन तीनों लोकों को एक साथ थामे रखती हैं, उन्हें धारण करती हैं। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, जैसे ही देवी प्रकट हुईं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी आकर खड़ी हो गई। कहानी का असली विलेन, जो देवी के अस्तित्व के लिए ही एक सीधी चुनौती था, उसका नाम था त्रैलोक्य विनाशक। जरा इस नाम पर गौर कीजिए। एक तरफ त्रैलोक्य की माता और दूसरी तरफ त्रैलोक्य का विनाशक, एकदम आमने सामने। और बस यहीं से ब्रह्मांड के संतुलन की असली लड़ाई शुरू होती है। और उस असुर का हमला भी बिल्कुल पिन पॉइंटेड था। वो पृथ्वी की जीवन शक्ति को सोख रहा था, अंतरिक्ष में वो भ्रम और अशांति का जहर घोल रहा था, और स्वर्ग में वो सीधे सीधे देवताओं के तेज को बुझाने में लगा हुआ था। उसका एक ही मकसद था, तीनों लोकों का सर्वनाश। कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो धीरे धीरे तीनों लोकों को मृत लोक में बदल रहा था। सोचिए, इसका मतलब वो सिर्फ विनाश नहीं कर रहा था, वो तो अस्तित्व को ही जड़ से मिटा रहा था। दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, देवी और असुर के बीच का वो महायुद्ध। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये थी संतुलन की लड़ाई। और ये युद्ध कमाल का था, एकदम सिमेट्रिकल। असुर का हर वार और देवी का उतना ही सटीक पलटवार। जैसे जब असुर ने धरती पर विनाश का हमला किया, तो देवी ने अपने भूशक्ति रूप से वहां फिर से जीवन भर दिया। जब उसने अंतरिक्ष में भ्रम फैलाया, तो देवी के भुवर शक्ति रूप ने उस माया जाल को काट फेंका।
और जब उसने स्वर्ग की रोशनी को बुझाने की कोशिश की तो देवी के स्वशक्ति रूप ने उस दिव्य तेज को फिर से जला दिया। मतलब अंधकार के हर हमले का जवाब प्रकाश से दिया जा रहा था। और आखिरकार देवी ने अपने त्रैलोक्य शूल यानी अपने 3 नोक वाले त्रिशूल से उस असुर का वध कर दिया। ये वो आखिरी प्रहार था जिसने उस ब्रह्मांडीय खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जैसे ही असुर का अंत हुआ, तीनों लोकों में शांति और सद्भाव की वापसी हुई, अराजकता खत्म हुई और व्यवस्था फिर से कायम हो गई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक असुर के वध पर खत्म नहीं होती। नहीं, इसके अंदर एक बहुत गहरा संदेश छिपा है, संतुलन का संदेश। और ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ ब्रह्मांड पर नहीं बल्कि हम सब के भीतर भी लागू होता है। ये कथा हमें बताती है कि ये जो 3 लोक हैं, ये कहीं बाहर नहीं हैं, ये हमारे अंदर ही मौजूद हैं। हमारा ये जो शरीर है, यही हमारी पृथ्वी है, यानी भूह। हमारा मन, हमारी भावनाएं, ये हमारा अंतरिक्ष है, भुवः। और हमारी आत्मा, हमारी चेतना, वही हमारा स्वर्ग है, स्वः। तो असल में ब्रह्मांड का ये जो संतुलन है, वो हमारे अंदर के संतुलन का ही एक प्रतीक है। कहानी का सार ये है कि कोई भी इंसान पूर्ण या होल तभी महसूस करता है जब उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक सीध में हो, एक संतुलन में हो। और इसीलिए देवी का जो अंतिम संदेश है, उनका जो सार है, वो यही है, संतुलन ही मेरा स्वरूप है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये अस्तित्व का एक मूल सिद्धांत है। तो आज ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। अपने काम और निजी जीवन में, अपने रिश्तों और अकेलेपन में, अपने शरीर और मन के बीच, हम सबके अपने अपने इन 3 लोकों में संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत आखिर कहाँ महसूस हो रही है?